हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स। बेसिकली ये इफ एल्स का ही है, लेकिन इसमें होता यह है कि इफ एल्स भी बैल सकते हो आप। इफ एल्स का हम कंडीशन बार बार कंडीशंस लगाते हैं इफ एल्स का। सो इसे नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। इफ भी मैं एक बार इसका वो पढ़ लेता हूँ, डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ आपको। If we have if else statement within either the body of if statement or the body of else statement or in the body of both if and else statements, then this is known as nested if else statement. बेसिकली ये है कि अगर इफ के कंडीशन के इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर आपका वापस से कोई इफ कंडीशन है या फिर एल्स कंडीशन के अंदर या फिर इन दोनों के बीच इन दोनों में भी कोई और भी कंडीशन है, तो उसे नेस्टेड इफ कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, इसका सेम सिंटेक्स ऐसा होता है। इफ का कंडीशन हुआ, स्टार्ट हुआ यहाँ पे, स्टेटमेंट के बाद पहले भी एक और कंडीशन है। ठीक है, मतलब इफ बॉडी के अंदर एक और कंडीशन है इफ का नाम से, फिर उसका स्टेटमेंट है, फिर एल्स आता है, एल्स के बॉडी के अंदर एक और एल्स लगा हुआ, फिर उसके बॉडी के अंदर एक और इफ लगा सकते हो, एल्स लगा सकते हो। इस तरीके का आप बहुत सारे इफ एल्स का यूज करते हो वहाँ पे। आप नेस्टेड इफ एल्स का उसको बोल सकते हो आप। ठीक है, मैं अभी इस वाले यहाँ पे मैं अभी आपको इसका एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करेंगे हम। ओके, सो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ नेस्टेड इफ एल्स डॉट सी। ओके, ये रहा, इसको ओपन किया मैंने। आ, मैं इंक्लूड करता हूँ, इंक्लूड स्टूडियो। ये देखो, ठीक है, इंट मेन, मैन बनाऊंगा मैं। अब मैन बॉडी का स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें एक वो बनाता हूँ, वेरिएबल मान लो। वेरिएबल को मैं वैर से लिख सकता हूँ, वैर वन, वैर टू। ठीक है, मैं सिंपली बोल रहा हूँ प्रिंटफ को कि यहाँ पे इनपुट लेना है मुझे। ठीक है, इंटर इंटर द वैल्यू। सेम उसी तरीके का प्रोग्राम है जो मैंने इफ और एल्स का बनाया था। ठीक है, इफ एल्स ऑफ वैर वन। ठीक है, ये वैर वन के लिए हो जाएगा। अब क्या बोलूँगा मैं, स्कैनफ को बोलूँगा कि कैसा परसेंटेज का टाइप का है, एड्रेस किसका लेना है, वैर वन का लेना है। ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया मैंने। आई थिंक सही है हमारा ये। इसको बंद करते हैं, फिर एक प्रिंट एफ लेते हैं सेम। वो किसके लिए लेंगे हम, वैर टू के लिए। एंटर द ऑफ वैल्यू ऑफ वैर टू। ओ सॉरी, वैर है ना, मैंने वाई बोला आपको। ठीक है, स्कैनफ को बुलाते हैं, बोलते हैं कि भैया आप ये जो डाल रहे हैं, इनपुट कर दे रहे हैं, उसको स्टोर करो वैर टू में। ठीक है, अब क्या कंडीशन दे रहे हैं हम इनको, अगर इसको कंडीशन हम लोग ये देंगे कि वैर वन जो है वो नॉट इज इक्वल टू, इसका मतलब था नॉट, मैंने बताया था पहले इनपुट आउट में कहीं पर बताया था मैंने इसको। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू वैर टू। ठीक है, अगर ये होता है तो क्या हमें दिखाना है, सॉरी, प्रिंटफ, इसमें बोल देना है हमें
क्या बोल सकते हैं, वेर वेर वन इज नॉट इक्वल टू वेर टू। ओके, ये हो गया हमारा इफ का कंडीशन। अब एल्स का कंडीशन लगाते हैं हम। एल्स का कंडीशन में लिख देते हैं प्रिंट एफ, अगर ये नहीं है तो इसका अपोजिट लिख देते हैं। इसमें लिख देते हैं कि वेर टू इज ग्रेटर, ओके ओके ओके, इफ एल्स लगा रहे हैं ना हम, वहाँ पे एक और इफ लगा सकते हैं। नेस्टेड बना रहे हैं ना हम, तो इफ वेर वन ग्रेटर देन वेर टू। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा printf लिख दो var var1 var1 is greater than var2। ओके, अब हम इसको एल्स में आते हैं। अगर var1 इज ग्रेटर देन 2 है, अगर नहीं होता है तो var2 इज ग्रेटर देन var1। ओके, ये बंद हो गया। एक और एल्स बनाते हैं जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ printf इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेर वन इज इक्वल टू वेर वेर टू। ठीक है, अब मैं रिटर्न कर देता हूँ 0। इसको सेव करते हैं एंड इसको रन करते हैं। ओके ओके, कहीं गलत हो गया, क्या गलत है थोड़ा देखते हैं। एल्स विथआउट प्रीवियस इफ, अच्छा ये इसका हो गया, इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। हम्म, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। ओके,
ये हमें ये कंडीशन इसके अंदर बनाना है। मैंने गलती कर दिया। अब आई थिंक सही होना चाहिए। सही। इसमें हम इंटर करते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ 15, इंटर द वैल्यू ऑफ 10, वेर इज इक्वल टू ओके। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एरर क्या था। हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे। मैंने सोचा कि इफ एल्स का बना रहा हूँ, इसलिए मैंने बना दिया। सो ये नेस्टेड था। मैं आपस से आपको एक बार ये बताता हूँ कि ये इफ़ एल्स या एल्स इफ़ के अंदर अगर हम कंडीशन बनाते इसके अकॉर्डिंग, ये इफ़ है इस बॉडी के अंदर मैं बनाता हूँ, और मैंने क्या किया था, इफ एल्स की वजह से मैंने इसको बाहर बना दिया था। तो अब आप देखो, इसके अंदर है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से बंद होता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक और इफ बनाया। इसका इस इफ का इस इफ का एल्स ये है, और इस इफ का एल्स ये है। सो जो हमारा पहला एरर आ रहा था इसी का आ रहा था। ओके। सो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। कभी कभी हो जाती है गलतियाँ। ओके। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।